क्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। 59वें नैशनल फिल्म अवार्ड्स विच खेतरी फिल्मां ने बाजी मारी है। ज्यादातर अवार्ड खेतरी फिल्मां दे हिस्से आए हैं। की इस नूं खेतरी सिनेमा दे चंगे भविख दी निशानी मन्निया जा सकता है? नैशनल फिल्म अवार्ड्स विच पंजाबी फिल्म अन्ने कोड़े दा दान नूं बेहतरीन निर्देशन ते सिनेमैटोग्राफी दे सन्मान मिले हैं। इस तो अलावा ये पंजाबी दी बेहतरीन फिल्म चुनी गई है। कुल मिलाके 59वें नैशनल फिल्म अवार्ड्स विच पंजाबी, तमिल, बंगाली, मराठी ते मणिपुरी फिल्मां ने मेला लुट लिया। इस दे नाल ही पुराना सवाल नवे सिरे तो पूछा जा रहा है कि खेतरी सिनेमा मौजूदा हालात विच क्यों है। खेतरी फिल्मां बनाम बॉलीवुड दी बहस तकरीबन सिनेमा दे इतिहास जिन्नी ही पुरानी है। फिल्मां दे मूव तो बा आवाज हो जाण नाल इस बहस दी अहमियत वधेरे वध गई ते हुण ये बहस भी 8 दहाके पुरानी हो गई है। जदों खेतरी फिल्म की अहमियत की गल आंदी है तां इस नुक्ते उत्ते सर्वसम्मति हो जाती है कि फिल्मां हर बोली विच बननियां चाहिदियां हन। जदों सवाल नफे नुकसान नाल जोड़ के पूछा जाता है तां खेतरी फिल्मां नूं घाटे वंदा तंदा करार दिता है। भारत के मामले विच दक्षिणी भारती बोलियां उत्ते ये दलील लागू नहीं हुंदी। तमिल, तेलुगु, मलयाली ते कन्नड़ फिल्म सन्नत पक्के पैरी हो चुकी है। बंगाली विच फिल्मां दी अमीर परंपरा है। मिकदार ते म्यार पक्षों मराठी सिनेमा भी पिछे नहीं है। पंजाबी, हरियाणवी ते होर बोलियां दे सिनेमा बारे इहो सवाल हाले भी जवाब मांग रहा है कि इन्हां बोलियां विच चंगियां फिल्मां क्यों नहीं बन सकदियां। इस दे जवाब सिर्फ अर्थचारे नाल जुड़े हुए हैं जां फिल्म साजा ने संजीदा विषय नूं संजीदगी नाल नहीं लिया। अन्ने कोड़े दे दान नूं मिले 2 नैशनल अवार्ड्स सिनेमैटोग्राफी वास्ते ते बेस्ट डायरेक्शन वास्ते ते साडे नाल स्टूडियो विच अज ने जसदीप सिंह जी जो अन्ने कोड़े दे दान दे एडिशनल डायलॉग राइटर ने। उन्हां दे नाल साडे बैठे हुए ने नीलम मान सिंह चौधरी जो चंडीगढ़ बेस्ड थिएटर पर्सन ने ते द कंपनी करके एक थिएटर कंपनी चलाते जिहदे विच बहुत खूबसूरत प्रोडक्शनस हुई ने ते नाल ही ने साडे उषा शर्मा जी जो कि चंद्रावल 1 दी लीड एक्ट्रेस रहे ने ते हुण चंद्रावल 2 नु प्रोड्यूस भी कर रहे ने। वेलकम टू द स्टूडियो। जसदीप जी, अन्ने कोड़े दा दान नु बेस्ट फिल्म डायरेक्शन विच और सिनेमैटोग्राफी च नेशनल अवार्ड मिले है। हां जी। तुसी ओदे डायलॉग्स लिखे है। हां जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ DVDs ਵਿਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵੀਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ NFDC ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਲੈਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਿਰਦਾਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਅਕਲੇਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ क्योंकि ज्यादा हैगा कि जब तुसी सिनेमा करते हो या थिएटर करते हो यू आर टेलिंग अ स्टोरी। वो स्टोरी तुसी किस तरह इफेक्टिवली सुनाते हो और दर्शकों तक पहुंचाते हो डिपेंड्स एंड मेक्स द सक्सेस और नॉन सक्सेस ऑफ अ फिल्म। जिस तरह इन्होंने बड़ी अच्छी तरह किया हैगा कि कैपेबिलिटी है, साधन है, टैलेंट है, पर ये फिल्मां क्यों नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही? क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। वो स्टीरियोटिपिकल तरीके नाल फिल्मां बनाते है जिथे रीइनफोर्स होंदा है कि पंजाबी सिनेमा विच ए मुद्दे होंदे है ते इस तरह दी एक्टिंग होंदी है ते इस तरह दी सेट होंदे है। एक इन्ना ज्यादा उन्होंने अपना नैरो दुनिया बना लीती है that they are not willing to challenge that, उसको चुनौती नहीं देंगे। So I think with this, the success of this film
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ that ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ क्योंकि फिल्म्स जो है they are oriented by money क्योंकि कमर्शियल सक्सेस एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ क्योंकि ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ टू मेक अ फिल्म किथे ना किथे ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਬੰਦ-ਸੁਬੰਦਤਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ ਫਿਲਮਸ ਆਰ ਫੇਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਟੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵਰਕਡ ਕਹਾਣੀ आई बिलीव इज अ वेरी वेल रिसीव्ड फिल्म पान सिंह तोमार क्योंकि उन्होंने एहसास हो गया है कि वो किसी पिटी सब्जेक्ट्स उत्ते तुसी बार बार उन्हें फ्लॉक करो लोग नहीं आते देखने नू बिकॉज न्यूनेस फ्रेशनेस exceeding your limitations have become very essential dimensions of bringing in the public into cinema houses. उषा जी, हाँ जी उषा जी आप चंद्रावल 1 की लीड हीरोइन रही और लेकिन चंद्रावल 1 और चंद्रावल 2 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी लेकिन चंद्रावल कल्ट फिल्म मानी जाती है सबसे बड़ी ग्रॉसर रही है हरियाणा में लेकिन अभी भी हरियाणा का सिनेमा जो अभी भी इट्स इन द पिट्स एक्चुअली जैसे कि हम बात कर रहे थे इस बारे में उसमें क्या वर्क करता है आप कह रही थी कि घिसे पिटे आइडियाज उसमें भी काम नहीं करते शायद हरियाणवीज अपनी फोक कल्चर को उसमें देखना चाहते हैं सही है ये आप बिल्कुल ये सही बात है कि हरियाणवी कह लीजिए कोई भी रीजनल फिल्म है या कोई भी रीजन है वो अपनी फिल्म में अपनी कल्चर को देखना पसंद करता है और मैंने देखा है कि पहले कुछ पंजाबी फिल्म भी बहुत अच्छी आई थी जो कि पंजाब की कल्चर को शो करती थी और ऐसे ही हरियाणा में भी वही चीज है कि कुछ फिल्में आई जैसे बहुरानी चंद्रावल लाडो बसंती तो इनमें हरियाणा ने अपनी कल्चर शो मतलब हरियाणा की कल्चर उसमें शो की गई लेकिन कुछ एल्बम्स के नाम पे जो रोहतक और इसके आसपास के एरियाज में जो बननी शुरू हुई वो इतनी वल्गर कह लीजिए या एक एकदम से बॉलीवुड स्टाइल कह लीजिए उसमें बननी शुरू हो गई तो वो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी प्रॉब्लम है शायद हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिल्कुल प्रॉब्लम है क्योंकि सिनेमाज लीज पर जाते हैं और ये सारे जो सिनेमाज हैं हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स लीज पर ले लेते हैं तो जो हमारी हरियाणा की जो रीजनल फिल्में हैं उनको हमें थिएटर नहीं मिलते हैं क्यों कि चंद्रावल की सक्सेस इतनी थी कि अगर उसके सामने शोले भी लगाई गई तो वो नहीं चली तो हिंदी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगा कि अगर हम हरियाणा की ऐसे ही फिल्में लगाते रहे तो हमारा तो हिंदी का जो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ या अब तो अरब कह लीजिए कि बजट में फिल्में बनती हैं तो वो कैसे रिकवरी कैसे करेंगी अगर एक छोटी सी अब ये देखिए कि हमारी जो पहली चंद्रावल थी वो सिर्फ 4 लाख में बनकर थिएटर में आ गई थी जबकि उसके सामने उस वक्त शोले फिल्म मेरे ख्याल 50 लाख या 75 लाख में बनी थी तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अगर रीजनल फिल्म हम लगाते रहे तो कैसे रिकवरी करेंगे आपको एक लगता है कि जो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने संभाल रखा है उसका भी वो एक बड़ा कारण बनते हैं जिसके कारण रीजनल सिनेमा आगे नहीं बढ़ रहा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही है साथ में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो बॉम्बे रहते हैं जब तक वो बॉम्बे में थे हालांकि मैंने जब वहां पे जाके चंद्रावल के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन लोगों के बड़े बड़े लोगों के जो उस वक्त मैंने उनसे मिली जाके हाँ ठीक है हरियाणा अच्छा हरियाणा ऐसे बोल के वो चुप कर गए लेकिन आज के दिन जब हमारी फिल्म ने वो किया हमने दूसरी चंद्रावल अनाउंस की तो उसके बाद वो आगे कि हम 5 फिल्म हरियाणा के बनाएंगे जमीन लेने का जब मतलब आता है तो वो फिल्म में वो हरियाणा में आके हरियाणवी बन जाते हैं लेकिन अदरवाइज वो हरियाणा का नाम लेना भी उषा जी हमारे साथ एक हरियाणा के ही एक्टर जशपाल जी फोन लाइन पे हैं हम उनसे बात करते हैं जशपाल जी आप हमारे साथ जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ये बताइए कि जो हमारा रीजनल सिनेमा है खासतौर पे हरियाणा में वो उतना प्रफुल्लित क्यों नहीं हो पाया जैसा मराठी में हुआ या और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में हुआ नहीं मुझे इस बारे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि
लोग क्वांटिटी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं और क्वालिटी पे कम, और क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं, या तो क्योंकि उनको एक सडन जो एक नेम फेम होता है उसकी शायद लालसा रहती होगी, इसीलिए वो किसी भी तरीके का सिनेमा, स्टोरी भी कैसी है उस पर काम डिटेलिंग में करना नहीं चाहते हैं या कुछ। लेकिन जितने लोग कर रहे हैं, कम से कम हम उन लोगों को, सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इवन पब्लिक को भी अपना टेस्ट थोड़ा चेंज करना चाहिए, या फिल्म मेकर्स को अपना टेस्ट चेंज करके उसी हिसाब से फिल्में बनानी चाहिए कि लोग ये वाली फिल्में देखें। जसपाल जी, आपने यहाँ पर अपील का मसला है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन फिल्म तो बनाने से ही बनेगी। इसमें आप जो फिल्म मेकर है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं या लोगों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं जो मौजूदा हालत में हम हैं इसके लिए? फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज्यादातर मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल पहले उनकी है, क्योंकि हम अगर मुन्नी बदनाम दिखाएंगे और हम शीला जवान दिखाएंगे तो पब्लिक उनको पसंद करेगी, क्योंकि वो जुबान पे चढ़ने वाले गाने हैं। फिर एक तरीके का संगीत या जिस तरीके का म्यूजिक हम सुनना चाहते हैं, या जो एक या जो होना चाहिए हमारे समाज में, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम परोसते ही वैसा है, आदतें वैसी डाल रहे हैं। अगर हमें हरियाणवी सिनेमा के बारे में बात करनी हो कि इसको आगे बढ़ना हो, तो आप उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं? नहीं, मैं इस बारे में सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ अभी तक का, कि मुझे जो भी ऑफर आए हैं अभी तक फिल्मों के, हरियाणवी फिल्मों के, मुझे एक भी फिल्म का ना तो कहानी ना रोल पसंद आया। और मैं जब, और वो इतने रेपुटेटेड लोग हैं और इतने बड़े उस तरीके से पहले भी काम कर चुके हैं, मैं उनको बाइज्जत मैंने बोला कि देखिए प्लीज, या तो आप पूरी कहानी को ठीक करिए, मुझे अपने रोल की चिंता नहीं है कि मेरा रोल बढ़ा दो, या मुझे वो लालच नहीं है, पर अल्टीमेटली मैं जिस कहानी में काम कर रहा हूँ वो कहानी दमदार होनी चाहिए। बेशक उसमें मेरे 2 सीन हो, लेकिन मुझे जब करके मजा आ जाए कि मैं इस कहानी का एक पार्ट बनाऊं। तो इसी कश्मकश में मेरी कम से कम भी 7-8 फिल्में मैं नहीं कर पाया हूँ, और मैं अभी भी एक फिल्म जल्द 3-4 महीने पहले ही मैंने मना की थी, 4-5 महीने पहले, वो भी इसी चक्कर में कि उनको जल्दबाजी थी कि नहीं, हमें तो ये अप्रैल तक खत्म करनी ही है फिल्म। तो मैंने कहा देखो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अच्छे कंटेंट के बिना अच्छी फिल्म नहीं बनाई जा सकती। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਲਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟਿੰਗ योर ओन डेथ वारंट, क्योंकि जो एसोसिएशंस बन गई सी पंजाबी थिएटर बारे ऑन द नेशनल कॉन्शियसनेस वाज क्वाइट फ्राइटनिंग, क्योंकि एक इमेज नू तुसी इमेज नाल इनकाउंटर करना, इमेज नू चेंज करना इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैनू पता है कि आई वेंट टू अ टॉक एंड somebody called Punjab as the बल्ले बल्ले कल्चर in a very dismissive statement, या कहते सी कि पंजाब विच कल्चर है, एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है। मैनू लग्या कि कितनी अजीब गल है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बिना तो कल्चर ही नहीं हो सकता। उन्हों का संबंध और उन्हों का मेल और मिश्रण इतना जरूरी है। जो भी कहानियां है, जो भी किस्से है, वो कितने ना कितने नेचर नाल जुड़े हुए है। हार्वेस्टिंग, प्रोक्रिएशन, प्लांटिंग ऑफ द सीड। सो मैनू बड़ा अजीब जिहा लगदा सी स्टेटमेंट, पर मैं पंजाबी विच प्ले करना शुरू किया, क्योंकि मैंने लग्या कि अपनी जुबान नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जुबान, सॉरी, हाँ जी, तुसी लंबे लंबे प्ले करते हो, विच ब्रेक भी लेने हो, ते साडा भी हुण वक्त हो गया एक ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद असीं ये चर्चा जारी रखांगे।